हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री क्रैश कोर्स फॉर सेमेस्टर 1 मुंबई यूनिवर्सिटी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ। और वीडियो शुरुआत करने के पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि फ्री कोर्स की सारी रिसोर्सेज हमारे ऐप MIT Pro पर अवेलेबल है। तो इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और फ्री एक्सेस कीजिए सारे रिसोर्सेज के। लास्ट के दोस्तों बचे हुए 20-25 दिनों में कोई भी कोचिंग या कोई भी पेड क्रैश कोर्स आपको लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सब कुछ यहां पर मैं दोस्तों आपको फ्रीली कवर करा के दूंगा। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो लेक्चर की और समझते हैं कि किस तरह का पेपर पैटर्न है। पहले हम सिलेबस समझेंगे, फिर पेपर पैटर्न को समझेंगे, फिर मॉड्यूल वाइज वेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन को इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो बड़ा ही यूजफुल होगा आपके लिए वीडियो। और मैं बता दूं दोस्तों कि एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन होगा पेपर में। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चन का, इसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी ऐप पर डाली हुई है। एग्जैक्टली किस तरह के क्वेश्चन और क्या क्या एक्सपेक्टेड है मोस्ट 99% एक्यूरेसी के साथ, ये दोस्तों हमारे ऐप पर आपको अवेलेबल करा के दिया जाएगा। तो अभी के अभी दोस्तों ऐप डाउनलोड कीजिए और इसका फायदा उठाइए। तो दोस्तों पहले मैं आपको सिलेबस बता दूं कि मुंबई यूनिवर्सिटी का सिलेबस किस तरह का है। तो टोटल हम लोग देखें दोस्तों, तो यहां पर जो सिलेबस है मुंबई यूनिवर्सिटी का, इसके अंदर टोटल हमारे पास 6 मॉड्यूल्स है। मैं 6 चैप्टर्स नहीं कह रहा हूं, 6 मॉड्यूल्स कह रहा हूं। जिसके अंदर दोस्तों जो मॉड्यूल नंबर 1 है, अगर आप देखेंगे यहां पर, सो आई होप आपको दिख रहा होगा। तो वहां पर दोस्तों मॉड्यूल नंबर 1 में कॉम्प्लेक्स नंबर है। मॉड्यूल नंबर 2 में 2 चैप्टर है विच इज हाइपरबोलिक एंड लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूल नंबर 3 में अगेन 2 चैप्टर है। वन इज पार्शियल डिफरेंशिएशन और दूसरा दोस्तों होमोजीनियस फंक्शन, ये अलग चैप्टर है। देन मॉड्यूल 4 में अगेन दोस्तों 2 चैप्टर है। वन इज एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन मैक्सिमा मिनिमा पे और दूसरा दोस्तों है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। मॉड्यूल 5 में दोस्तों अगेन 2 चैप्टर है। वन इज सिंपल रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड दूसरा है दोस्तों लीनियर इक्वेशंस। और मॉड्यूल 6 में दोस्तों अगेन 2 चैप्टर है, जिसमें वन है न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस फॉर ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन और दूसरा दोस्तों है हमारे पास एक्सपांशन ऑफ फंक्शन। तो इस तरह दोस्तों मैक्सिमम मॉड्यूल्स में 2-2 चैप्टर्स हैं, आप देख सकते हैं। तो 6 मॉड्यूल्स हैं और ऑलमोस्ट 11 चैप्टर्स हैं। तो दोस्तों अब मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह रहने वाला है इन मॉड्यूल्स के हिसाब से मैं आपको ये बता दूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बता दूं कि हर एक मॉड्यूल के नीचे दोस्तों जो हमारी यूनिवर्सिटी है उन्होंने सेल्फ लर्निंग टॉपिक्स लिखा है। सेल्फ लर्निंग मतलब दोस्तों वो टॉपिक्स जो एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, मतलब एग्जाम के पेपर में इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो सेल्फ लर्निंग टॉपिक्स है। लेकिन ये आपके खुद के पढ़ने के लिए, आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप इसे पढ़ सकते हो। वैसे सिलेबस ही लोगों का पढ़ के नहीं हो तो सेल्फ लर्निंग कैसे पढ़ेंगे, वो तो अलग बात है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको अब टॉपिक वाइज मतलब मॉड्यूल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूं। तो दोस्तों इस तरह जो है मैंने 6 मॉड्यूल्स देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 मॉड्यूल्स यहां पर दिखाए हुए हैं। और इस मॉड्यूल के अंदर दोस्तों कौन से वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, तो मैं थोड़ा आपको समझा दूं, बाकी आप खुद समझ सकते हैं। यहां पर जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर से दोस्तों, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 में एक 3 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 2 में एक 6 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 5 में एक 6 मार्क्स का होगा। अब ये आपको समझा नहीं होगा कि सर ये क्वेश्चन 1 2 5 क्या है। तो इसके लिए दोस्तों मुझे आपको दिखाना होगा आपका जो मॉडल पेपर है वो किस तरह का होगा। तो ये मैं आपको दोस्तों लेकर चलता हूं। सो आई होप दोस्तों आपको स्क्रीन पे जो भी कुछ यहाँ पे है दिख रहा है। थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों इस तरह का आपका होगा पेपर पैटर्न, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में दोस्तों कोई ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का है, जिसमें से दोस्तों यहां पर आप देखेंगे टोटल आपके पास 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स का यानी टोटल 12 मार्क्स और 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। जिसके आगे मैंने 100% लिखा हुआ है वो क्वेश्चन मतलब उसी चैप्टर से आएगा। बिट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये जो हमने मॉडल पेपर बनाया है एग्जैक्टली यही डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इस तरह दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है उसमें 6 बिट्स है, 6 कंपलसरी आपको सारे करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद दोस्तों जो है आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं रिमेनिंग 5 में से। तो ये दोस्तों ये भी थोड़ा सा मैं बता दूं, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 ऐसे 5 रहेंगे, जिसमें से पहले 2 क्वेश्चन 6 मार्क्स के और दूसरा लास्ट क्वेश्चन थर्ड जो है 8 मार्क्स का होगा। इस तरह हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। तो कोई भी 3 करोगे तो 60 मार्क्स और पहला क्वेश्चन 20 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स का पेपर आपका होगा। आई होप आपको पेपर पैटर्न जो है दोस्तों वो समझ गया। लेकिन किस चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन कहां पे होगा ये दोस्तों मैंने इस पीडीएफ में बताया हुआ है, और यही एग्जैक्टली मैं आपको वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन में बता रहा था। तो मैं आपको वापस लेके चलता हूं और ये पीडीएफ आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे जो है ऐप के ऊपर या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप इसे पा सकते हैं। तो आइए दोस्तों मैं आपको वापस ले चलता हूं वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन पे और समझाता हूं कि मॉड्यूल वाइज वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और कौन सा आपको पहले करना चाहिए। सो अभी दोस्तों आपने समझा कि पेपर का पैटर्न क्या होगा। अब मैं वापस से आपको यहां पर लेकर आया हूं और बताता हूं कि मॉड्यूल वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का होगा। जैसे कि आपने देखा कि मैक्सिमम मॉड्यूल में 2 चैप्टर है। तो जैसे दोस्तों हम मॉड्यूल 1 की बात करें तो उसमें एक ही चैप्टर है विच इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों टोटल 15 मार्क्स का है, जिसमें
जिसमें 2 क्वेश्चन दोस्तों 6 मार्क्स के और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का पहले बिट में रहेगा। तो ये चैप्टर में दोस्तों एक कंपलसरी क्वेश्चन फर्स्ट बिट में होगा और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 में 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो टोटल मार्क्स जो दोस्तों ये चैप्टर कैरी करता है और ये मॉड्यूल कैरी करता है वो है 15। मॉड्यूल 2 की दोस्तों बात करें तो इसके अंदर 2 चैप्टर है, वन इज हाइपरबोलिक फंक्शन, दूसरा है लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से दोस्तों एक ही क्वेश्चन होगा विच इज ऑफ 6 मार्क्स जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर दोस्तों 9 मार्क्स जो है वो सिर्फ हाइपरबोलिक फंक्शन को दिया जा रहा है। इसके साथ दोस्तों हम लोग अगर मॉड्यूल नंबर 3 की बात करें जो एंटायरली सिर्फ एक ही चैप्टर है विच इज पार्शियल डिफरेंशिएशन, और इसके अंदर दोस्तों एक्चुअली में वो 2 चैप्टर है, मैंने आपको बताया था। उसमें अगर क्लासीफाई करें तो 2 चैप्टर बनते हैं, वन इज पार्शियल डिफरेंशिएशन, अदर इज होमोजीनियस इक्वेशन। तो इसके अंदर दोस्तों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में एक 3 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 2 में 8 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 4 में 6 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 5 में 6 मार्क्स का यहाँ पर इस मॉड्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये मॉड्यूल दोस्तों देख रहे हैं आप बहुत ज़्यादा मार्क्स कैरी कर रहा है बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और ये इसके रिलेटेड दोस्तों दूसरे चैप्टर्स भी हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन तभी का आएगा जब आपको ये मॉड्यूल आएगा, राइट। तो एप्लीकेशन के ऊपर दोस्तों आपको एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा मैक्सिमम मिनिमा के ऊपर, और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पे 2 क्वेश्चन देखने मिलेगा, एक 3 मार्क्स का और क्वेश्चन 4 में दोस्तों एक 8 मार्क्स का। पार्शियल डिफरेंशिएशन में जैसे हमने बताया दोस्तों 2 चैप्टर है, वन इज होमोजीनियस वन इज पार्शियल। तो होमोजीनियस ऑयलर इक्वेशन में दोस्तों आपको एक क्वेश्चन जो है दोस्तों 6 मार्क्स का देखने को वहां पर मिल जाता है एग्जाम में। तो इसी तरह दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करें मैट्राइसेस की, तो मैट्राइसेस के अंदर दोस्तों अगेन 2 चैप्टर है, वन इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स, दूसरा लीनियर इक्वेशन। इसका भी दोस्तों आप देखेंगे वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्वेश्चन वाइज मैंने दिखाया हुआ है। अगेन ये दोस्तों इक्विवेलेंट मार्क्स कैरी करता है जितना हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन करता है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड ईजी टू स्कोर भी है। टफ के टर्म में दोस्तों बात करें तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बहुत लोगों को टफ जाता है एंड एक्सपांशन ऑफ फंक्शन भी बहुत लोगों को टफ जाता है बिकॉज इसके अंदर एरर होने के चांसेस या सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कौन से चैप्टर आप छोड़ सकते हैं, कौन से कर सकते हैं इनिशियली, ये दोस्तों मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। जब मैं चैप्टर वाइज आपको पूरा वन शॉट लाऊंगा तो उस चैप्टर की इंपॉर्टेंस और कहाँ पे आप उसको छोड़ सकते हैं, कितना पढ़ना चाहिए, ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये वीडियो में दोस्तों मैंने आपको मास डिस्ट्रीब्यूशन बताया। इसी तरह दोस्तों लास्ट मॉड्यूल देखे जिसमें ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है विच इज अगेन ईजी। तो उसमें से एक दोस्तों 2 क्वेश्चन होंगे, वन जैसे मैंने बताया एक 6 मार्क्स का और एक 8 मार्क्स का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 मार्क्स का दोस्तों आपका एक्सपांशन ऑफ फंक्शन से होगा एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में भी 8 मार्क्स का एक एक्सपांशन ऑफ फंक्शन से होगा। तो इस तरह दोस्तों ये मॉड्यूल जो है इसके अंदर ट्रांसेंडेंटल वाला पार्ट तो इजी है, एक्सपांशन ऑफ फंक्शन भी इजी है, बस आपको सिली मिस्टेक्स नहीं करने हैं, कैसे अवॉइड कर सकते हैं ये मैं आपको वन शॉट में सिखाऊंगा। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया कि आपका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है एंड मार्क्स वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहने वाला है। तो दोस्तों इन हर एक मॉड्यूल का मैं वन शॉट वीडियो लेकर आऊँगा चैप्टर वाइज, जिसके अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको मैं जो है सॉल्व करा के दूंगा और सिमिलर क्वेश्चन आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं। और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं इसकी पीडीएफ हमारे MID Pro ऐप पर मिलेगी, तो ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।